नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम आरो पाठ्य पुस्तिका का पाठ 3 अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ रहे थे। पाठ हम पूरा कर चुके हैं। आज हम इस पाठ के प्रश्न हल करेंगे। पाठ के साथ प्रश्न 1, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इसका उत्तर है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक इसलिए चला क्योंकि एक तो आर्थिक तंगी के कारण शूटिंग बीच में रोक देनी पड़ती थी और जब लेखक के पास पैसे इकट्ठे होते थे तब वे दोबारा शूटिंग का कार्य प्रारंभ करते थे। दूसरा कारण, लेखक उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और नौकरी के बाद जब उन्हें समय मिलता था उस समय वे शूटिंग का कार्य करते थे। तीसरा मुख्य कारण यह था कि शूटिंग के दौरान लेखक के सामने कई कठिनाइयां आई थी। उन कठिनाइयों का निवारण करने में भी उनका बहुत समय व्यतीत हुआ था। इन सभी के कारण पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में 2.5 वर्ष का समय लगा। प्रश्न 2, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव है? इसका उत्तर होगा, देखिए, कोई भी फिल्म हो उसमें हमें कंटिन्यूटी हो तभी दर्शकों को देखने में आनंद मिलता है। अब यहाँ पर लेखक जब पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उस समय काशफिलों की पृष्ठभूमि में रेल के इंजन से निकलने वाले धुएं का आधा दृश्य वे चित्रित कर चुके थे, किंतु उनके पास पैसों के अभाव के कारण वह दृश्य वे पूरा चित्रित नहीं कर पाए। जब पैसे इकट्ठे हुए पुनः वह उस स्थान पर पहुंचे, किंतु वहां जाकर देखा तो काशफूल नहीं थे। काशफूल सभी जानवर खा चुके थे और अब ये नए काशफूल जो है शरद ऋतु में ही आ सकते हैं। इसीलिए उन्हें, लेखक को चिंता हुई और उन्होंने फिल्म को सार्थक करने के लिए उन्होंने 1 साल के लिए शरद ऋतु का इंतजार किया। पुनः उस जगह पर काशफूल उगे और फिर उन्होंने अपने आधे दृश्य का चित्रण किया। देखिए, एक अच्छा कलाकार जो होता है वह कला से कभी समझौता नहीं करता और इसीलिए वह प्रत्येक दृश्य में पूर्णता, निरंतरता व अपना ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 3, किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? उत्तर होगा, कुत्ते और श्रीनिवास नामक पात्र के दृश्यांकन में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि इनमें कोई तरकीब अपनाई गई है। भूलो नामक कुत्ता आधे दृश्यांकन के बाद मर गया था, अतः उसकी जगह उससे मिलता जुलता एक और कुत्ता लाया गया। शेष दृश्य उस पर शूट किया गया। लेखक ने यह दृश्य इतनी कुशलता से चित्रित किया कि दर्शक कुत्तों के अंतर को नोट नहीं कर पाए ना। इसी तरह से श्रीनिवास नामक पात्र को मिठाई बेचने वाले की भूमिका दी गई। वह भी आधे सीन के बाद मर गया था। उसकी जगह जिस पात्र को ढूंढा गया उसकी शारीरिक बनावट तो श्रीनिवास जैसी थी, परंतु उसका चेहरा बिल्कुल अलग था। इसीलिए दूसरे दृश्य में उसकी पीठ दिखाकर काम चलाया गया। यह तरकीब इतनी कारगर रही कि दर्शक पात्र के अंतर को नोट ही नहीं कर पाए। प्रश्न नंबर 4, भूलो की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया? इसका उत्तर होगा, भूलो कुत्ता भात खाने का दृश्य देने से पहले ही चल बसा था, अतः उस दृश्य को पूरा करने के लिए भूलो से मिलते जुलते कुत्ते की आवश्यकता पड़ी। उसकी जगह उससे मिलता जुलता एक और कुत्ता मिल गया। फिर उसने गमले में पड़े भात को खाया, तब जाकर दृश्य पूरा हुआ। प्रश्न 5, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े बाकी दृश्य को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? उत्तर होगा, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उससे संबंधित कुछ दृश्य शूटिंग करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उनसे मिलते जुलते आदमी की तलाश की गई। लेखक को उसकी जगह जो आदमी मिला उसकी कद काठी तो श्रीनिवास से मिलती जुलती थी, किंतु चेहरा अलग प्रकार का था, अतः आगे के दृश्य में उसकी पीठ दिखाई गई और काम चला लिया गया। प्रश्न 6, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई
और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? इसका उत्तर होगा, पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में लेखक को बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन लेखक के पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद रही। आखिर जब लेखक के हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था। शरद ऋतु में बारिश की प्रतीक्षा में लेखक कई दिनों तक गांव में बादलों की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहते। कई दिनों बाद मूसलाधार बारिश हुई, तब जाकर वह दृश्य फिल्माया गया। प्रश्न 7, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। इसका उत्तर होगा, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कहानी चयन की समस्या, कि जिस पर फिल्म बनाई जानी है उसके लिए कहानी का चुनाव करने की समस्या सबसे पहली आती है फिल्मकार के सामने। फिर पात्रों के चयन की समस्या आती है कि उस कहानी के लिए उपयुक्त पात्र को चुनना एक बड़ी समस्या होती है। तीसरा, धन की कमी की समस्या होती है। चौथा, हम देखेंगे कि प्राकृतिक समस्याएं होती है, जैसे कभी बारिश का आ जाना, तेज धूप का होना, अंधेरा हो जाना या बहुत अधिक प्रकाश होना। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, किसी पात्र के मर जाने पर उस पात्र से के स्थान पर उससे मिलते जुलते पात्र को ढूंढने की समस्या भी आती है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे पशु पात्रों की समस्या है, कि उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है उस दृश्य के अकॉर्डिंग, कि जो फिल्म में जो दृश्य दिखाया जा रहा है वैसे ही दृश्य को फिल्माने के लिए पशु पात्रों को वैसी ट्रेनिंग देने की समस्या। फिर हम देखेंगे स्थान से संबंधित समस्या भी आती है, जैसे हमने इस पाठ में देखा था काश फूलों के नष्ट हो जाने पर, है ना, कमरे में सांप के निकल आने पर, तो स्थान से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। फिर आप देखो, जब फिल्म का दृश्य चित्रित किया जा रहा है तो आसपास जुटने वाले लोगों के कारण, मतलब भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है उसके कारण भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और साधनों के अभाव की समस्या भी रहती है, कि कई बार साधन पूरे पर्याप्त नहीं होते हैं फिल्मकार के पास, तब भी शूटिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है।